शक्ति महात्म और सृष्टि देवी का आख्यान। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग रुद्र को परमात्मा में पुण्य में शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं, कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ अथवा कौन कनिष्ठ है? देव, मेरे मन में इसे जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरान ने, भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है, इनके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी, ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति है और वे रुद्र तप साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ बन गए हैं। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कर्म हैं। सुंदरी, मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो। महान रमणीय एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नामक एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणि त्रिलोचन शिव का नियत निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनकधारी अपने सभी गणों से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उनके पास ही भगवती पार्वती भी बैठी थीं। इनमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और सिंह के भांति ही गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे, जो कुछ गण घोड़े मुखाकृति के और कुछ मुंह सूस जैसे ही थे। उनमें से कितने ही तो नाते गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोंकते, हंसते, किलकिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान में रखने वाले गण मल्लयुद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र देवी पार्वती के साथ हास विलास पे चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। उन्हें आया तक भगवान शिव ने उनकी विधिवत पूजा की और उनसे पूछा, ब्राह्मण, आप इस समय यहाँ कैसे पधारे? आपके मन में यह घबराहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उनसे प्राण बचाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुंचे। तब मैंने इन लोगों को कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चले। देवेश, इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा पिनकधारी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। बस तत्क्षण भगवान नारायण एवं ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तीनों परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उन तीनों का जो 3 प्रकार की दृष्टियां थी, अब एक रूप में परिणित हो गई। इससे तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले कमल के समान श्याम थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले, घुंघराले एवं मुड़े हुए थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों से अग्नि के जीव के अग्नि लक्षण बताए। वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। अब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरी तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, शुभे, तुम कौन हो? और विज्ञानमयी देवी, तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण और रक्त, इन तीनों कर्मों में सुशोभित उस कन्या ने कहा, देवश्रेष्ठों, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी परमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? इस ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी, तुम्हारा नाम त्रिकला होगा। तुम विश्व की सर्वथा रक्षा करोगे। महाभागे गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे। उन नामों से संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से शोभा पाने वाली देवी, तुम जो ये 3 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी 3 मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत रक्त और श्यामल रंग से युक्त 3 शरीर बना लिए।
ब्रह्मा के अंग से ब्राह्मणी सरस्वती नामक मंगलमयी सौम्य रूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग सुंदर स्वरूप तथा लाल वर्ण वाले जो दूसरे कन्या थे वह वैष्णवी कहलाई। उसमें हाथ में शंख एवं चक्र से शोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे विष्णु माया भी कहते हैं, जो काले रंग से ही पाने वाले रुद्र की शक्ति थी, जिसने हाथ में त्रिशूल रख रखा तथा जिसके दांत बड़े विकराल थे। यह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। ब्रह्मा से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विभावरी कहलाती है। उस कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परामर्श से गिरी पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उसने तीव्र तप आरंभ कर दिया। इधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुई थी वह भी अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर मंदराचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्याम वर्ण की कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई। कुछ समय पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए, पर बहुत समय तक प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तब वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है, मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, सुमृते। अब ब्रह्मा जी ने योग अभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित श्रेष्ठ कुमारी तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। उस समय तपस्या के प्रभाव से उस कन्या के संपूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्मा कमल के समान नेत्र वाली वह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थे वहां पहुंचकर तपस्विनी दिव्य कुमारी को देखा और साथ ही वे वचन बोले, कमलिनी कांति वाली कल्याणी, तुम प्रधान कार्य की अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो? विशाल नेत्रों वाली कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सृष्टि देवी ने कहा, भगवान, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगती हूँ कि मैं सर्वस्त्र गामिनी बन जाऊं। जब सृष्टि देवी ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसे बात कही तब उन्होंने कहा, हे देवी, तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्र वाले वह सृष्टि देवी उन्हीं के अंग में विलीन हो गई। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके 7 मानस पुत्र हुए। उन पुत्रों से भी अन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद उद्भिज, जरायु, अंडज, इस 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो 4 अचर प्राणियों की सृष्टि से सारा विश्व ही भर गया। यह संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत तथा सारा वांगमय विश्व, इन सभी रचना में उन सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान इन 3 कालों की व्यवस्था की है। भगवान वराह कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाले वसुंधरे उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी अद्भुत विस्तृत है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। परमेष्ठिव रुद्र के द्वारा जो यह 3 शक्तिशाली देवी बताई गई, उनके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर वे एकाक्षरा कहलाती है। यह देवी उन्हीं को बागीशा और वही सरस्वती कहे जाते हैं। वही विश्वेश्वरी और अमिताक्षरा नाम से विख्यात है। कुछ स्थलों में उस ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं अथवा वरान ने जितने भी स्त्रीवाची नाम है वे सभी उन्हीं के नाम है, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाले वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है तथा उनका रूप अत्यंत मनोहर है। ये तीनों शक्तियां तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती हैं। देवी
वसुंधरे, यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार तीनों भेदों से निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने ही इनकी सनातन सृष्टि देवी का वर्णन किया। स्थावर जंगमय यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी की ओर से ओतप्रोत है, जो सृष्टि देवी इन्हीं से आदिकाल में अव्यक्त जन्म ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था। उसकी महिमा जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में इस प्रकार स्तुति की थी।